साथियों, गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है। आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। और आज पूज्य बापू की धरती से देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। विदेशी माल नहीं बेचेंगे। मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में अहमदाबाद से जो हुंकार भरी और कह दिया कि जो ट्रंप की नीति है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कहा था, ट्रंप को दोस्त बनाया था और कहा था कि अब की बार ट्रंप की सरकार, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से पीठ पर झूरा भोंकने का प्रयास किया है, जिस तरह से हमारे देश का अपमान करने का प्रयास किया है, 25% टैरिफ लगा दिया है और 25% पेनाल्टी ठोक दी है। 50%। ट्रंप ये भूल गए हैं कि किस तरीके से ये गुजरात है, ये हिंदुस्तान की धरती है। यहां पर एक नहीं दो दो मोहन हुए हैं और एक जो चक्र लेकर के हाथ में बैठते थे और अपने दुश्मनों का नरसंहार कर देते थे अपनी रणनीति के आधार पर, और दूसरे मोहन जो स्वदेशी का नारा देते थे। मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे बापू, उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अगर चाह जाएगा, अपने पर आ जाएगा, अपने स्वदेशी नारे पर आ जाएगा तो सारी दुनिया को, अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंकेगा। तो ये आज के लोग बैठे हुए हैं, ताकतवर बैठे हुए, खुद को सोचते हैं कि पूरी दुनिया के मालिक हैं, और ट्रंप जैसे लोग टैरिफ अगर लगा देंगे तो क्या हम खामोश बैठे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में जो बात कह दी है, पूरे देश को संबोधित करते हुए अहमदाबाद से जो हुंकार भर दी, वो आपको सुननी चाहिए। उस नेतृत्व को, उस विचारधारा को और उस आत्मनिर्भरता को, जो आत्मनिर्भर भारत का वो नारा देते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और कह दिया कि सब दुकानदारों को, देश के सभी वासियों को ये देख लेना होगा कि अब जो भी सामान खरीदें उस पर लिखा होना चाहिए मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया होना चाहिए, भारत के लोगों का होना चाहिए, भारत के द्वारा बना होना चाहिए। इस आधार पर प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, जो बात पूरी तरीके से पूरे विश्व में पहुंची है, पूरे देश में पहुंची है, वो आपको सुनना चाहिए। पहले आप सुनिए। साथियों, गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन, यानी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और दूसरे चरखाधारी मोहन, यानी साबरमती के संत पूज्य बापू। भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर के निरंतर सशक्त होता जा रहा है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोज कर सजा देता है। और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है। देश नहीं, दुनिया अनुभव कर रही है। साथियों, शुरुआत में मैंने आपसे त्योहारों का जिक्र किया था। ये त्योहारों का मौसम है। अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए।
और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं और आज पूज्य बापू की धरती से देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे। तो दोस्तों, आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना कि उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि अगर विदेशी लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी उस टैरिफ का जवाब देंगे और अपने आधार पर जवाब देंगे। कोई जरूरी नहीं है किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम लिया जाए, हम अपनी नीतियों से सारी चीजों को परिवर्तित कर देंगे, जिस तरह से हमारे बापू ने की थी, जिस तरह से उस मोहन ने की थी, जो लाठी तो रखते थे लेकिन अहिंसा का सिद्धांत देते थे और स्वदेशी का नारा दिया और चरखा चला करके पूरी दुनिया के उस चरखे पर घुमा दिया। वही चरखा फिर से उठेगा और मेड इन इंडिया का नाम दिया जाएगा। आत्मनिर्भरता, सभी से कहा कि आप जो कुछ भी खरीदें अपने दोस्तों के लिए खरीदें और सांस्कृतिक धरोहर को भी साथ में जोड़ दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री जो आने वाले त्योहार है उनकी शुभकामनाएं भी दी थी और कहा जश्न भी मनाइए, त्योहारों को मनाइए, लेकिन जो त्योहार आ रहे हैं इनको आत्मनिर्भरता का संकल्प बना लीजिए और संकल्प ले लीजिए कि जो कुछ भी लेना है मेड इन इंडिया लेना और भारत में बना हुआ लेना है, भारत के लोगों से लेना है। इस आधार पे हमें अपने देश को बड़ा बनाना होगा और नई परिपाटी खींचनी होगी, नई लकीर खींचनी होगी और जो भी देश चाहे कि हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दे तो वहां के लोगों को सोचना पड़ेगा कि यहां आए और यहां पर व्यापार करें तो फिर हम उन पर पेनल्टी ठोक देंगे। जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप को बिना नाम लिए कहा कि उनकी सारी रणनीति को फेल कर देंगे, उनके टैरिफ के आधार को हम चकनाचूर कर देंगे, ये देश की जनता को देखना चाहिए। और अंत में हम आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम ना किसी के पक्ष में हैं ना हम किसी के विपक्ष में हैं, हमारे लिए सब कोई समकक्ष है। और हमने जिस आधार पे आजाद बोल की शुरुआत की थी उसी दिन आपसे कहा था कि हम किसी के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, किसी के विपक्ष में खड़े नहीं होंगे, सबके लिए समकक्ष होंगे और सबकी बात सुनाएंगे, देश की बात सुनाएंगे, जनता की बात सुनाएंगे। आप देखिए कि आप किन चीजों को कैसे देखते हैं, आप जागरूक नागरिक बनिए और अपनी चीजों को स्वीकार कीजिए। और रही बात आत्मनिर्भरता की, मेड इन इंडिया की, मेक इन इंडिया की, तो जब तक हम सब लोग साथ में खड़े नहीं होंगे, देश को बुलंदियों पर नहीं पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तक यह देश पहुंच नहीं सकता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।